चेहरा जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, चेहरा जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, चेहरा मतलब जिससे हम किसी को जब फेस करते हैं ना, तो वो इंसान हमें जज करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। चेहरे को लेके यार कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको टेंशन नहीं होती। इतना सा दाग पड़ जाए ना, तब भी इतनी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है कि ये दाग जो है ये क्यों पड़ गया है मेरे चेहरे पे, या पिंपल निकल जाए या एक्ने निकल जाए। तो आज की रेमेडी है उसी के रिलेटेड कि कैसे हम बेदाग त्वचा पा सकते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे शरीर की जो पाचन प्रणाली है उसका सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मानिए हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, अगर डाइजेशन ही अच्छा नहीं है तो वो जैसे शरीर में जा रहा है वैसे ही बाहर आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो डार्क सर्कल है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, दिखते हैं, झाइयाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। हम बोलते रहते हैं लाइफस्टाइल चेंज करो, डाइटरी चेंजेस करो, लेकिन डाइटरी चेंजेस करने के बाद भी आपके चेहरे पे वो इफेक्ट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत पुअर है, एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि आप अपनी झाइयों को, अपने डार्क सर्कल को कैसे अलविदा बोल के बेदाग त्वचा पा सकते हो। देखिए हल्के हल्के मोल्स अगर किसी को, जैसे मेरे भी हैं एक दो, वो नेचुरल हैं, लेकिन ऑल दो मेरे फेस पे किसी भी तरह का कोई भी स्पॉट या निशान नहीं है, तो आप भी ऐसी स्किन पा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला मूल मंत्र है जल ही जीवन है, यानी कि आपका जो वाटर इनटेक है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि यू हैव टू ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स वाटर इन अ डे। यानी कि आपको 10 से 15 गिलास पानी पीना ही पीना है। जितने भी आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते जाएंगे। सेकेंड चीज़, अब बात करते हैं पाचन को बूस्ट करने की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टिपेशन का इशू फेस करते हैं, जिनका पेट जो है वो क्लियर नहीं होता है। उन्हें लगता है यार कुछ भी दवाई खा रहे हैं ना, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, गैस बन रही है, एसिड बन रहा है। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। आपको डेली रात को 2 अंजीर जो हैं पानी में भिगोकर रखने हैं और मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेने हैं। जी हाँ, जनरली लोग बोलते हैं कि रात को आप खा के सोइए, यहाँ पे मैं आपको ऑपोजिट बता रही हूँ। रात को उसे पानी में भिगोकर रखना है और सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक आपको उस अंजीर को खाना है, धीरे धीरे चबा के। ये आपको सारा दिन जो है डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, अग्नि को प्रदीप्त करेंगे, गैस नहीं बनने देंगे और धीरे धीरे करके कॉन्स्टिपेशन को रिलैक्स करेंगे। अब बात करते हैं आज एक ऐसे मास्क की जो आपके चेहरे की झाइयों को लाइट करने में हेल्प करेगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेल पे, डीएम पे कि मैम हमें समझ नहीं आता कौन सी रेमेडी करें। देखिए हमारे घर में इतने लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी को क्या चीज़ सूट करे, किसी को क्या। हर किसी की बॉडी, हर किसी की बॉडी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो आप रेमेडी ट्राई करिए। कई बार क्या होता है, कोई रेमेडी एकदम से हमारे चेहरे पे खिल जाती है और कई बार होता है वो वर्क नहीं करती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करिए। और यार इतना लंबा साल होता है, 365 दिन, एक वीक आप एक ट्राई करिए, एक वीक एक ट्राई करिए, और अगर कोई सूट करती है तो आप उसे कंटिन्यू करिए। तो आज मैं आपको जो रेमेडी लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जिनके चेहरे पे झाइयाँ बहुत पुरानी हैं, ठीक है, और बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट है। जो मैं हमेशा बताती हूँ कि 6 लेयर इन्वॉल्व है। मेलानिन ने छोटे छोटे स्पॉट्स बना के नीचे से ऊपर की तरफ उभर रही है। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो उन्हें ये रेमेडी परफॉर्म करनी है। और इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 चम्मच जो है ताजे आलू का रस। उसमें आपको ऐड करना है 2 चम्मच ताज़ा टमाटर का रस। उसमें आपको ऐड करना है 2 चम्मच खीरे का रस। जब आपने ये तीनों चीज़ों को ऐड करके मिक्सचर बना दिया, तो इसमें आपको ऐड करनी है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। अब कौन सी मुल्तानी मिट्टी, तो यहाँ पे मैं ये साइड में इमेज ऐड करी हूँ जिसे नॉर्मल भाषा में गाची बोलते हैं। पुराने टाइम में फट्टियाँ होती थी, जो फट्टियाँ होती थी उस पर जब हम दबात से लिखते थे, उसको धोने के बाद हम मलते थे उस फट्टी को दोबारा से रिपेयर करने के लिए। वो वाली जो गाची आती है, ठीक है, जिसको मुल्तानी मिट्टी भी हम बोलते हैं। एक तो पैकेट वाली आती है, वो नहीं, वो वाली आपको यूज़ करनी है, जिसकी इमेज वहाँ पे मैंने अटैच की है। आप किसी भी पंसारी से लेंगे, 10 रुपए की लेंगे, वो इतनी ज़्यादा आ जाएगी। बहुत सारे लोग उसे खाते भी हैं। उसको उसमें मिक्स करना है पेस्ट में और अपने चेहरे पे लगाना है। वो इतना चिकना पेस्ट होता है ना, और आपके चेहरे को ड्राई नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि उसमें कुकुम्बर है जो वाटर रिच है, उसमें वाटर का ही ज़्यादा कंटेंट होता है, तो वो स्किन को हाइड्रेट करके नरिश कर देगा। जब नरिश करेगा, एक्सेसिव ऑयल को जो है वो खींच लेंगे और ड्राइनेस को ख़त्म करेंगे। सो दिस इज़ द बैलेंस पैक जो आपकी स्किन को नरिश, हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा और मेलानिन को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। देखिए, एक रात में कुछ नहीं होता। क्या हमारी झाइयाँ एक रात में हुई? नहीं ना, धीरे धीरे करके हुई ना, तो उसे जाने में भी तो टाइम लगेगा ना। हमें क्या होता है, हमें लगता है नहीं यार, क्या यार, आज दवाई शुरू की, डेली सुबह मिरर के आगे खड़े होकर सोचते हैं यहाँ नहीं फट रहा, यहाँ नहीं है। सिमिलर विद रेमेडी, कोई भी रेमेडी शुरू करते हैं, रेमेडी आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी स्किन को क्लीन कर रही है, तो आप पेशेंस रखिए। बिना पेशेंस के कुछ नहीं हो सकता। और आप देखिएगा कि मैं हमेशा यकीन दिलाती हूँ कि मेरी रेमेडीज़ आपको सपोर्ट करेंगी और हमारा ट्रीटमेंट आपके झाइयों को परमानेंट ख़त्म करेगा 100% रिजल्ट के साथ। और यार ये बहुत रेयर होता है। आप बड़े बड़े डर्मैट के पास जाएंगे, कोई आपको नहीं कहता, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप एक बार आइए, रिजल्ट के साथ ही आप यहाँ से जाएंगे। और मेरी इतनी गारंटी है, जितना चेहरा आपका क्लीन होता जाएगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो परमानेंट रहेगा। डार्क होना, लाइट होना, वो अपने आप स्टेजेस हैं और धीरे धीरे करके वो आपके फेस को क्लीन कर देती हैं, झाइयाँ फटना स्टार्ट हो जाती हैं। जो रेमेडी थी, अब आपको कितने दिन इसे परफॉर्म करना है? आपको इसे ऑल्टरनेट डे परफॉर्म करना है, लगभग 15 दिन। 15 दिन में आपको 8 दिन इसे परफॉर्म करना है और 8 दिन में आपको अपने आप चेहरे में बदलाव दिखेगा, चेंजेस दिखेंगे। उन लोगों के लिए भी जिनका चेहरा बहुत अनइवन है, यहाँ से अलग कलर होता है, यहाँ से अलग, ये चीज़ बेचारी मंकी माउथ बन रहा है, अलग से दिख रहा है, उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अब आपको सोचना नहीं है, जस्ट इसे परफॉर्म करना है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। टेंशन मत लो यार, बीमारियां चलती रहती हैं, हिस्सा है ज़िंदगी का। झाइयाँ भी एक हिस्सा, एक जर्नी है। किसी को प्रेगनेंसी में, किसी को स्ट्रेस में, किसी को थायराइड की वजह से, किसी को एक्सेसिव इनटेक ऑफ मेडिसिन की वजह से। बट ये नहीं है कि आप उसे ठीक नहीं कर सकते। भरोसा रखिए, मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके चेहरे को पहले जैसा करके दूंगी। बस आप भी मुझसे वादा करिए। वादा है, कमेंट्स में इतने सारे प्रॉमिसेस लिखे आने चाहिए कि हम भी इसे फॉलो करेंगे और डेफिनेटली ठीक होंगे। अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, आपको लगता है कि थक चुके हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आप इसे लगा के रखें, 15 मिनट 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और किसी भी सोप का, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रेमेडी अच्छी लगी हो। प्रॉपरली इसे फॉलो करो और रिजल्ट देखो। आप लोगों ने मुझे यानी कि उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे ना ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम रहती है और साथ में आईबीएस की भी प्रॉब्लम रहती है। मैं मेनली आया तो आईबीएस के लिए था, लेकिन फिर मैंने मैडम को अपनी हिस्ट्री बताई कि ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, तो मैम ने बताया कि पहले ब्रोंकाइटिस से स्टार्ट करते हैं फिर आईबीएस करते हैं। और आपको कितना टाइम हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए? मुझे 3 से 4 महीने हो गए। 1 अप्रैल में आया था मैं। अच्छा, और आपको कितना % रिलीफ है? मुझे फर्स्ट टाइम में 80% हुआ था, फर्स्ट टाइम में। लेकिन फिर अभी लास्ट 10 डेज से शायद मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई, तो इसी बारी मैं दोबारा आया हूँ। बाकी लेकिन आपको अब जो आपकी प्रॉब्लम थी उसमें आप कितना % हम मान के चल सकते हैं कि आपको 80% ही मान के चलते हैं। 80% आपको रिलीफ है? हाँ जी, 80%। इससे पहले आपने एलोपैथी वगैरह मेडिसिन हाँ, एलोपैथी में लिया। कितने साल? मैंने 2-3 साल लिया, लेकिन गैप दे के लिया कि 2 महीने का स्टार्ट किया। आराम होता था? आराम होता था, लेकिन वही था कि दवाइयाँ छोड़ी और फिर से वही हो गया प्रॉब्लम होना। लेकिन यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे मैं परमानेंट सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है या मिल रहा है? आयुर्वेद में यही है, परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन मिल रहा है। अच्छा, और आपको कभी भी ऐसा लगा कि जो भी हम मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं उनका कोई साइड इफेक्ट हो, कुछ ऐसा? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। और कोई स्टाफ वगैरह की तरफ से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं, कभी प्रॉब्लम? बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ है। सो आर यू सेटिस्फाइड? यस। एक लास्ट सवाल जो हम हर पेशेंट से पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आयुर्वेदा बहुत स्लो वर्क करता है? क्योंकि जनरली लोगों की ऐसी परसेप्शन होती है कि आयुर्वेदा बहुत स्लो वर्क करता है। मुझे ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडिसिन लेके गया और मुझे फर्स्ट टाइम में 80% आराम मुझे लगा, तो मेरा इस चीज़ से मतलब ख़त्म हो गया कि आयुर्वेदा धीरे धीरे काम करता है, वो भी फास्ट करता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।